सो आज हम किंगडम एनिमिलिया का एक इम्पोर्टेंट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अच्छा, फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, ये इसको हम ये नेम डिरा हुआ है आर्थोस। आर्थोस बोलते हैं जॉइंट को, और पोडा बोलते हैं अपेंडेज इसको। ठीक है। तो दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, आर्थोस मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेज। ठीक है। इसको हम आर्थ्रोपोडा को शॉर्ट में जॉइंट फुट भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जॉइंट फुट। ठीक है, जॉइंट फुट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा जो है ना, किंग ये फाइलम आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं, अबाउट 2,80,000 द लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होता है, इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, विच आर द मोस्ट डाइवर्स स्पीशीज़। ठीक है, जो हर एक हैबिटेट में पाया जाता है। सो हम कह सकते हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो स्पीशीज़ है, या जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी स्पीशीज़ आते हैं, वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। मतलब ये हर किस्म के हैबिटेट में पाया जाता है। ठीक है, हर किस्म के जगह पे पाया जाता है। सो इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स फाइलम। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट फाइलम। जहाँ तक इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात है तो अच्छा, इनमें सबसे पहले क्या होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। क्या स्टार्ट होता है इनमें, ऑर्गन स्टार्ट नहीं होता है इनमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। इनमें बायलैटरल सिमेट्री होता है। आई होप आपको पता होगा बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत बार रिपीट किया है। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब विच हैज़ 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, जिनमें 3 जर्म लेयर्स होंगे, क्योंकि ये सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमारा प्लाटेहेल्मिन्थ्स के बाद ट्रिप्लोब्लास्टी स्टार्ट हो जाता है, तो दिस नेचुरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एनिमल्स क्या होते हैं, दीज एनिमल्स आर सेगमेंटेड एनिमल्स। ठीक है, ये सेगमेंटेड होता है। ठीक है, इनमें मैथमेटिक सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, इनका जो सेगमेंट है ना, वो कवर्ड होता है जॉइंटेड एग्जोस्केलेटन से। इनका जो सेगमेंट होता है वो ऊपर से एक जॉइंटेड एग्जोस्केलेटन से कवर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, क्या होता है, इट दियर सेगमेंट्स आर कवर्ड बाय जॉइंटेड एग्जोस्केलेटन्स। इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो जॉइंटेड एग्जोस्केलेटन से कवर होता है। ठीक है। सो दीज आर सेगमेंटेड एनिमल्स। मैथमेटिक सेगमेंटेशन होता है इनमें। इनमें क्या होता है, मैथमेटिक सेगमेंटेशन। अच्छा, और इनमें क्या होता है, दीज आर, इनमें सीलोम जो है ना वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीलियोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, सीलोम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, हमारा एनिलीड से सीलोम स्टार्ट होता है। सो एनिलीड के बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे उनमें सीलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह आप याद रखना। ठीक है। अच्छा, इनका बॉडी जो है ना, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इनका जो बॉडी है, इनका जो आउटर बॉडी है वो कवर्ड होता है काइटेनस एक्सोस्केलेटन से। ठीक है, जो 25 टू एक्चुअली 50% ऑफ ड्राई आउट क्यूटिकल का बना होता है। ठीक है, विच इज़ फॉर्म 25 to 50% जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ये ड्राई आउट क्यूटिकल काइटिन का बना होता है एक्चुअली। ठीक है, विच इज़ 25 to 50% होता है ड्राई आउट क्यूटिकल। ठीक है, विच इज़ यूजुअली सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। ठीक है। अच्छा, हाँ, और एक पेक्यूलर फीचर है इनमें, क्या इनमें जो एक इम्पॉर्टेंट पेक्यूलर फीचर है, काइटिनस विंग्स बनते हैं इंसेक्ट्स में। ठीक है, दिस इज वेरी, एक तो इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन का बना होता है। ठीक है, विच इज़ 25 to 50% ड्राई आउट क्यूटिकल, और जिसको सीक्रेट कौन करता है, एपिडर्मिस सीक्रेट करता है इस काइटिन को। ठीक है, पेक्यूलर फीचर क्या है एक्सोस्केलेटन का, इसमें काइटिनस विंग्स डेवलप होता है, स्पेशली इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इनमें क्या डेवलप होता है, विंग्स डेवलप होते हैं इंसेक्ट्स में। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर। अच्छा, जहाँ तक इनकी बॉडी की बात की जाए तो इनका बॉडी जो है ना वो डिविजिबल होता है। ठीक है, बॉडी डिविजिबल होता है हेड में। ठीक है, इनका बॉडी किस में डिवेलेबल होता है, हेड होता है, थोरेक्स होता है। ठीक है, और एब्डोमेन, बॉडी जो है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। ठीक है, इनके बॉडी किस में डिवाइड होता है, देयर बॉडी, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स है उनका बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनका बॉडी 3 इसमें पार्ट्स में डिवाइड होता है, विच इज़ हेड। ठीक है, जो इनका हेड हो गया, फिर इनका थोरेक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है, हेड और थोरेक्स जो है ना, इनका जो हेड हेड और थोरेक्स मिल के, ठीक है, जब हेड और थोरेक्स जो है ना वो ज्वाइन होके स्फेलो थोरेक्स बनाते हैं। ठीक है, स्फेलो थोरेक्स। ठीक है,
थोरेक्स बनाते हैं। वो क्या ज्वाइन होके हेड और इनका हेड और थोरेक्स ज्वाइन होके स्पेलोथोरेक्स बनाते हैं, ठीक है। बट जो हेड का जो मेन पोजीशन है ना, ठीक है, जो पोजीशन हेड का है वो डिफरेंट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स वो वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो इनमें क्या होता है, इनमें होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, तभी इनका नाम नाम डिरा हुआ है। आर्थोस मीन्स जॉइंट, पोडास मीन्स अपेंडेजेस, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इन केस ऑफ आर्थोपोडा उनके जो अपेंडेजेस होंगे वो जॉइंटेड होता है, एंड दैट इज वाई दियर नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्थोस मीन्स जॉइंट, पोडास मीन्स अपेंडेजेस, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, थोरेक्स रीजन में होता है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं ये, जहाँ तक रेस्पिरेशन की बात है, ठीक है, रेस्पिरेशन ये किससे करते हैं, रेस्पिरेशन ये करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दीज आर वेरी डाइवर्स एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट है इनमें। रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे हमारा गिल्स कौन करता है, हमारा प्राण हो गया, वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा, हमारा प्राण किसके थ्रू करता है, ये रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा किंग क्रैब होता है जिसमें हमारा बुक बुक गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है, दिस आर आल्सो ए टाइप ऑफ। अच्छा, बुक गिल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक फॉर्म्स में, अच्छा, उसके बाद होता है बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ये दोनों होता है एक्वेटिक फॉर्म में, ठीक है। ट्रैकिया और बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया हमारा होता है कॉकरोच में, अगर देखा जाए तो बुक लंग्स होता है हमारा स्कॉर्पियन में। ये जो बुक गिल्स और बुक गिल्स है ना, ये एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, और ये बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम जो है ना, वो किस में होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में होता है। जो लैंड फॉर्म्स जो होंगे ना, उनमें क्या होगा, उनमें ट्रैकिया और बुक लंग्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारा अगर स्कॉर्पियन की बात की जाए, इसमें बुक लंग्स होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा ना इसमें, इन केस ऑफ स्कॉर्पियन इसमें बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ, और हमारा अगर हम प्राण की बात की जाए तो इसमें गिल्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे, अच्छा, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है इसका। अच्छा, अब जहाँ तक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ठीक है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है, डोर्सल हॉर्ट होता है यूजुअली, जिसमें 1 to न्यूमरस चैम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इसने दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। इनमें क्या होता है, इनमें डोर्सल हॉर्ट होता है विद यूजुअली विद 1 to न्यूमरस चैम्बर, एक से लेके बहुत सारे चैम्बर्स हो सकते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी और वेस्कुलर सिस्टम होता है। इनमें कलरलेस एक ब्लड होता है जिसे, अच्छा, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, और जिसमें WBC होता है सिर्फ, ठीक है, देह कलरलेस ब्लड, ठीक है, जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, जो सर्कुलेशन में काम आता है। और इनमें क्या होता है, WBC, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ आवर, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए। सेंस ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो इनमें सिंपल या कंपाउंड, अच्छा ठहरो एक मिनट, इसने क्या लिखा है, अच्छा, सेंस ऑर्गन्स में इनमें क्या होता है, एंटीना होता है, आइस होता है, जो कंपाउंड या सिंपल होगा, ठीक है। इनमें सिंपल या कंपाउंड आइस होगा। इनके जो आई के जो यूनिट्स होते हैं ना, इनको ओमेटिडिया बोलते हैं, ठीक है, ओमे ओमेटिडिया बोलते हैं, ठीक है। क्या, जो इनका आइस का जो यूनिट होगा ना, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं ना, जो एक्चुअली ये आइस के जो यूनिट्स, अगर आप इंसेक्ट्स को देखोगे, यानी भी उनके देखिए आपको एक नेट जैसा नज़र आ जाएगा, ठीक है। दीज यूनिट्स आर नोन एज ओमेटिडिया, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, मोजाइक विजन के लिए होता है, ठीक है। बाकी सेंस ऑर्गन्स में आपका एंटीना आ सकता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, बाकी सेंस ऑर्गन्स में आपका एंटीना होता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जो यूजुअली इंसेक्ट्स के फीट पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल सेंस ऑर्गन्स इन केस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यूजुअली इंसेक्ट्स में हो देख बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इसने नहीं दिया है, लेकिन याद रखना फेरामोन्स का, ठीक है। फेरामोन्स केमिकल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बाय द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट्स जो है ना, फेरामोन्स सीक्रेट करते हैं, ठीक है, फेरामोन्स सीक्रेट करते हैं किसके लिए,
केमिकल कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। दी केमिकल होता है, दीज आर केमिकल्स विच आर सीक्रेटेड, जैसे हम हार्मोन सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट फेरोमोन्स फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पेशली इन एंडोक्राइंस, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होगा, फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था इस फाइलम के स्पीशीज़ में, या इस किंगडम आर्थ्रोपोडा के स्पीशीज़ में। क्या? एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। किन में? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो स्पीशीज़ है उनमें सबसे पहले ये क्या हुआ था, डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये इंसेक्ट्स में डेवलप हुआ था। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसकी बात की जाए, इनके एक्सक्रीशन की बात की जाए, तो एक्सक्रीशन मेलफिजियन टिब्यूल से होता है, ठीक है। किससे होता है? मेलफिजियन टिब्यूल से होता है एक्सक्रीशन इनका। एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात की जाए, ठीक है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है, इसने सिर्फ मेलफिजियन टिब्यूल्स ही बोल दिया है, लेकिन एक्चुअली मेलफिजियन टिब्यूल्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड बोल के कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा एलोबरेट करके बोलें तो ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड बोल के ग्लैंड्स होते हैं, जो एक्वेटिक फॉर्म में होता है। वाल इसने आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इसने लिखा है मेलफिजियन टिब्यूल्स, बट अगर देखा जाए तो मेलफिजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन सिर्फ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में ही होता है, जबकि एक्वेटिक फॉर्म में ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड बोलते हैं उसको हम, ठीक है। जो एक्वेटिक फॉर्म में होंगे वो एमोनोटेलिक हो सकते हैं, यूरियोटेलिक हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म इज यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट, हमने सेंस ऑर्गन्स की बात की, ठीक है। अच्छा, इनमें अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें सर्कम ओसोफ्रिकल एक नर्व रिंग होता है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक किसकी बात की जाए, अच्छा दे आर मोस्टली डायोसियस होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, बहुत फीमेल और मेल है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्सटर्नली, हम बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इनमें। इफ़ मेल एंड फीमेल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली, दैट इज़ नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, डायोसियस आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये क्या होते हैं, अगर बात की जाए फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है, बट यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल पे छोड़ दिया। अगर थोड़ा एलोबरेट करें तो एक्चुअली टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक फॉर्म्स में यूजुअली एक्सटर्नल ही होता है इनमें, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें लार्वल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर मोस्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ठीक है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस एक्सेप्ट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है वो विवीपेरस होता है, दिस स्कॉर्पियन इट इज़ विवीपेरस, ठीक है। बहुत ये यूजुअली क्या होते हैं, दीज आर यूजुअली ओवीपेरस एक्सेप्ट दिस स्कॉर्पियन, ठीक है। दिस स्कॉर्पियन इज, स्कॉर्पियन क्या होता है, विवीपेरस होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों का जितना एनसीईआरटी में उससे ज़्यादा मैंने आपको थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बोल दिया, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। फेरामोन्स का भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बोल दिया। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम का इसने कहीं पे डिस्कस किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इनमें जो माउथ पार्ट्स होंगे ना, यूजुअली इन केस इनमें वो माउथ पार्ट्स जो इनका होता है, ठीक है, इनका माउथ पार्ट्स वो डिफरेंट, क्योंकि दीज आर मोस्ट डाइवर्स एनिमल्स, मैंने आपको पहले ही बोला है बहुत डाइवर्स होता है, हर हैबिटेट में हर फूड पे फीड करते हैं, तो इनका माउथ पार्ट जो है ना वो डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स के लिए अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे माउथ टाइप्स होते हैं, ठीक है। 6 और 7 टाइप्स होते हैं, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट, ठीक है। इतना याद रखना, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स के लिए अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये था, आई होप। अच्छा, इसमें आप कुछ इसने नीचे थोड़ा एग्जांपल्स में दिया है सिर्फ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के, मतलब वो इंसेक्ट्स जो हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, हम बोल सकते हैं गुड्स के लिए, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में हमारा हनी भी आ गया, ठीक है, जिससे हम क्या देते हैं, हनी, एपिस, बॉम्बाइक्स जिससे हम सिलिक वॉर्म यूज़ करते हैं, एलेसिफर जिससे हम लेक इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड कुछ इसमें कुछ इंसेक्ट्स हैं जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वेक्टर्स जो दूसरे डिजीज़ को कैरियर की तरह काम करता है, एनाफिलिस। वेक्टर्स क्या बोलते हैं, विच एक्ट इज एज अ कैरियर फॉर अ पैथोजन, ठीक है।
और पैरासाइट भी बोल सकते हैं, इसके कैरियर की तरह काम करता है। जैसे मलेरिया, उसको मलेरिया जो कॉजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, प्लास्मोडियम उसको अगर इसका कॉजिटिव एजेंट है एनाफिलिस मॉस्किटो, दीज आर नोन एज कैरियर्स विच एक्ट एज अ कैरियर, ठीक है। दीज आर नोन एज वेक्टर्स। इसमें एनाफिलिस होगा, क्यूलेक्स होगा, एडिस मॉस्किटोस है, दीज आर ऑल मॉस्किटोस बट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है, पेस्टिस होता है इनमें, दीज आर इंपॉर्टेंट ग्रेगेरियस पेस्टिस, ठीक है। लोकास्टा और लोकास्ट, इसका आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे जंस्कार रीजन में इसका एक अटैक हुआ था लोकास्टस का, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज आर वेरी ग्रिगेरियस, ठीक है। ये क्या करते हैं, एग्रेसिव इंसेक्ट्स होता है, और ये क्या करते हैं, दे माइग्रेट इन ग्रुप्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पूरा जहाँ पे भी जो क्रॉप्स होंगे उनको डैमेज करता है। और इसका एक अटैक हमारे जंस्कार रीजन में भी एक टाइम पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद लिविंग फॉसिल्स होंगे, दिस इज़ नोन एज किंग क्रैब को हम अच्छा, लिम्यूलिस जो है ना, इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट के फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, स्टिल इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज़ बोल देना, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस डे।